YouTube खोलते ही एक बात तो साफ दिख रही है। जो चेहरे पहले सिर्फ 70 की स्क्रीन पर थे, वो अब हमारी 6 इंच की फोन स्क्रीन पर कब्जा कर रहे हैं। कब्जा शब्द शायद सही है। फराह खान अपनी किचन में है, सेलिब्रिटी दोस्तों के साथ गॉसिप कर रही हैं। हाँ। अर्चना पूरन सिंह अपनी घर के अंदर के मोमेंट्स शेयर कर रही हैं। और भारती और हर्ष ने तो खैर उसे एक 24/7 रियलिटी शो ही बना दिया है। बिल्कुल। तो ये एक लहर है, कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि वो यहाँ क्यों है, मतलब वो तो साफ है, ऑडियंस यहाँ है। हाँ। असली सवाल ये है कि YouTube अब असल में किसकी जरूरत है, इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज की या उन छोटे क्रिएटर्स की जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया है। और यही आज की हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर आने की बात नहीं है। ये कंटेंट, फेम और पैसे के पूरे इकोसिस्टम के बदलने का संकेत है। एक पावर शिफ्ट जैसा। शुरू से शुरू करते हैं। एक दौर था जब सेलिब्रिटीज की एक वो क्या कहते हैं मिस्ट्री होती थी। हाँ, उनकी दुनिया फिल्मों और मैगजीन इंटरव्यू तक ही थी। एक झलक के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। पूरा कंट्रोल और एक्सक्लूसिविटी का खेल था। बिल्कुल, वो एक कंट्रोल्ड माहौल था। लेकिन आज की हकीकत तो एकदम अलग है। फिल्मों की रिलीज डेट्स एक पहेली बन गई हैं। कब कब कौन सी फिल्म आगे बढ़ जाए पता ही नहीं। और टीवी की टीआरपी लगातार नीचे जा रही हैं। लोग अब टीवी के हिसाब से अपना शेड्यूल नहीं बनाते हैं। और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वहां तो इतनी भीड़ है कि बड़े शो भी आते जाते रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। सही कहा, एक कंटेंट की सुनामी है और इन सब के ऊपर है ऑडियंस का घटता अटेंशन स्पैन। 5 सेकंड भी नहीं है शायद। बिल्कुल। तो इन सारी चुनौतियों के बीच YouTube एक लाइफ बोट की तरह सामने आया है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कोई गेटकीपर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आप रोज अपनी मौजूदगी दर्ज करा सकते हैं। और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ का एल्गोरिदम आपकी शोहरत तय करता है, आपका सरनेम नहीं। अगर कंटेंट में दम है तो आप राजा हैं। कंटेंट ही करेंसी है एकदम। और इस नई करेंसी तो कमाने के लिए मैदान में कई बड़े खिलाड़ी उतर चुके हैं। आपने फराह खान, अर्चना, भारती, हर्ष का नाम लिया। इनकी स्ट्रैटेजी में कुछ खास है? बिल्कुल है। और तीनों की स्ट्रैटेजी एक दूसरे से एकदम अलग है। फराह खान को देखिए, वो सिर्फ कुकिंग नहीं कर रही हैं। नहीं, वो अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं, उनका नेटवर्क। वो अपने किचन में बॉलीवुड के इनसाइड जोक्स और गॉसिप परोस रही हैं। तो लोग रेसिपी के लिए नहीं, गॉसिप के लिए आ रहे हैं। सही पकड़ा, ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। और अर्चना पूरन सिंह, उनका कंटेंट तो बहुत सिंपल, घर का सा लगता है। और वही उनकी स्ट्रैटेजी है। वो द कपिल शर्मा शो वाली इमेज के पीछे की असली अर्चना को दिखा रही हैं। अपने घर, अपनी फैमिली, अपनी हेल्पर के साथ मजाक मस्ती। एक भरोसे वाला कनेक्शन बना रही हैं। बिल्कुल। वो कह रही हैं, देखो मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। लेकिन भारती और हर्ष का मॉडल तो इन सब से अलग है। उनका कंटेंट एकदम रॉ लगता है। हाँ, बिना किसी फिल्टर के। और ये भी एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। वो YouTube के डेली व्लॉगिंग कल्चर को पूरी तरह अपना चुके हैं। एक 24/7 रियलिटी शो जिसके लिए कोई टीवी चैनल नहीं चाहिए। इस लिस्ट में सनी लियोन, शिल्पा शेट्टी, बहुत नाम है। मतलब साफ है, ये कोई साइड हॉबी नहीं है। तो ये साफ है कि ये एक बड़ा करियर मूव है। पर इसके पीछे की असली वजहें क्या हैं? मेरे हिसाब से 4 बड़े कारण हैं। पहला है कंट्रोल। कंट्रोल शायद सबसे बड़ा शब्द है। सोचिए, एक फिल्म या टीवी शो में एक्टर के हाथ में क्या होता है? कुछ भी नहीं। स्क्रिप्ट किसी और की, डायरेक्टर कोई और, एडिटर कोई और, उनकी फाइनल इमेज पूरी तरह से दूसरों के हाथ में होती है। लेकिन YouTube पर पासा पलट जाता है। पूरी तरह से। यहाँ वो खुद डायरेक्टर हैं, खुद प्रोड्यूसर, कंटेंट क्या होगा, वीडियो कब आएगा, टाइटल क्या होगा, हर एक फैसला उनका अपना। हाँ, वो अपनी कहानी के मालिक खुद है। ये एक क्रिएटिव आजादी है जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली। दूसरा कारण थोड़ा गहरा है, प्रासंगिक बने रहने का डर, रेलेवेंस फियर। और ये डर इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच है। एक एक्टर की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि कहीं लोग मुझे भूल तो नहीं जाएंगे। नजर से दूर तो दिल से दूर वाला मामला। बिल्कुल। एक फिल्म फ्लॉप हुई या 6 महीने कोई काम नहीं मिला तो ये डर सच लगने लगता है। पब्लिक की याददाश्त बहुत छोटी होती है ना? और YouTube इस डर की सबसे अच्छी दवा है। ये एक डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसी है। भले ही आपकी कोई फिल्म ना आ रही हो, आप हर रोज अपनी ऑडियंस के फोन पर मौजूद हैं। आप उन्हें याद दिला रहे हैं कि मैं यही हूं। सही कहा। ये अपनी ब्रांड वैल्यू को जिंदा रखने का सबसे कारगर तरीका है। तीसरा कारण सीधा और सिंपल है, पैसा। और ये पैसा कई तरीकों से आता है। पहला तो गूगल एडसेंस, जितने ज्यादा व्यूज उतना पैसा। पर वो तो बस शुरुआत है। हाँ, असली खेल तो ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप का है। हाँ, मतलब एक ब्रांड के लिए किसी फिल्म में प्रोडक्ट प्लेसमेंट से ज्यादा असरदार है किसी यूट्यूबर के वीडियो में उसे इंटीग्रेट कराना। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन बहुत नेचुरल लगता है।
एक सेलिब्रिटी अपने व्लॉग में कह सकता है, मैं सुबह ये कॉफी पीता हूँ, और वो एक एड नहीं, एक पर्सनल रिकमेंडेशन लगता है, जिसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। और ऊपर से वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी बेच सकते हैं, बीच में कोई मैनेजर या एजेंसी का मोटा कमीशन नहीं। और एक बात और, फिल्म फ्लॉप हो सकती है, लेकिन YouTube वीडियो फ्लॉप होकर भी पैसा कमाता है। बिल्कुल, अगर एक वीडियो पर कम व्यूज भी आते हैं, तब भी वो सालों साल धीरे धीरे कुछ ना कुछ कमाकर देता रहेगा। एक लगातार चलने वाली इनकम स्ट्रीम। एकदम। और चौथा कारण, जो शायद आज के दौर में सबसे जरूरी है, फैंस से सीधा कनेक्शन। कहना, पारंपरिक मीडिया में फैन और स्टार के बीच हमेशा एक दीवार होती थी। PR टीम, मैनेजर, मीडिया, हर बात फिल्टर होकर पहुंचती थी। हाँ, YouTube ने उस दीवार को तोड़ दिया है। यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। कोई फिल्टर नहीं। अब वीडियो डालते हैं और सेकंडों में हजारों कमेंट्स के जरिए आपको सीधा फीडबैक मिलता है। लोग क्या पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं, सब कुछ आपकी आंखों के सामने होता है। ये एक ऐसा डायरेक्ट कनेक्शन है जो किसी भी स्टार के लिए सोने की खान जैसा है। तो ये सब सुनने के बाद एक छोटा क्रिएटर जो सालों से मेहनत कर रहा है, उसके मन में एक ही सवाल आएगा, तो क्या भारा खेल खत्म है? और ये डर लाजमी है, लेकिन इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं। सच तो ये है कि सेलिब्रिटीज इस पार्टी में बहुत देर से आए हैं, और देर से आने के अपने नुकसान हैं। लेकिन उनके पास तो पहले दिन से लाखों की फैन फॉलोइंग होती है। वो तो एक वीडियो से ही मिलियन व्यूज ले सकते हैं। ये सच है। तो ये बराबरी की लड़ाई कैसे हुई? ये कि ये बराबरी की लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग गेम खेल रहे हैं। सेलिब्रिटीज अपने साथ ऑडियंस लाते हैं, ये सच है, लेकिन वो YouTube का कल्चर नहीं समझते। मतलब यहाँ की भाषा, यहाँ के मीम्स, यहाँ का ह्यूमर, उसे समझने में वक्त लगता है। वो अक्सर ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो टीवी जैसा लगता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस्ड। और YouTube की ऑडियंस को ये बनावटीपन पसंद नहीं आता। बिल्कुल नहीं। उन्हें एल्गोरिदम की वो गहरी समझ नहीं होती जो एक छोटे क्रिएटर ने हजारों घंटे लगाकर सीखी है। और सबसे बड़ी चुनौती है कंसिस्टेंसी, लगातार कंटेंट बनाना। हाँ, एक सेलिब्रिटी प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने का आदी होता है। YouTube एक रोज चलने वाला काम है। हफ्ते में 2-3 वीडियो डालना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है, जो कई लोग नहीं निभा पाते। बिल्कुल। तो आप कह रही हैं कि छोटे क्रिएटर्स के पास कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इन सेलिब्रिटीज के पास नहीं हैं। बिल्कुल है, और ये ताकतें उनके बड़े बजट पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि YouTube का एल्गोरिदम बजट नहीं, कनेक्शन देखता है। तो क्या है वो ताकतें? 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहली है स्पीड। स्पीड कैसे? आज इंटरनेट पर कोई नया ट्रेंड आया, एक छोटा क्रिएटर उस पर आज ही वीडियो बनाकर आज ही अपलोड कर सकता है। वो तुरंत रिएक्ट कर सकता है। बिल्कुल। जबकि एक सेलिब्रिटी का प्रोसेस क्या होगा? पहले टीम से मीटिंग, फिर कॉन्सेप्ट अप्रूवल, फिर प्रोडक्शन। तब तक तो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। सही बात है। स्पीड के इस खेल में छोटा क्रिएटर हमेशा जीतेगा। ठीक है, ये एक बड़ा एडवांटेज है। दूसरी ताकत? दूसरी और शायद सबसे जरूरी ताकत है असलियत, ऑथेंटिसिटी। पर क्या ऑथेंटिसिटी भी आज के दौर में एक परफॉर्मेंस नहीं बन गई है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, परफॉर्म्ड ऑथेंटिसिटी जैसी चीज होती है, लेकिन ऑडियंस अब बहुत स्मार्ट हो गई है। वो बनावटीपन पकड़ लेती है। हाँ, उसका मीटर बहुत तेज है। वो एक सेलिब्रिटी के परफेक्ट दिखने वाले घर और एक छोटे क्रिएटर के बिखरे हुए कमरे के बीच का फर्क समझती है। इस खेल में भरोसा हमेशा शोहरत पर भारी पड़ता है। भरोसा हमेशा शोहरत पर भारी पड़ता है। और तीसरी ताकत? तीसरी और सबसे मजबूत ताकत है कम्युनिटी। एक सेलिब्रिटी के फैंस होते हैं, एक छोटे क्रिएटर की कम्युनिटी होती है। फैंस और कम्युनिटी में क्या फर्क है? बहुत बड़ा। फैंस दूर से तारीफ करते हैं, कम्युनिटी हिस्सा बनती है। छोटा क्रिएटर अपने सब्सक्राइबर्स के कमेंट्स का जवाब देता है, लाइव सेशन में उनके नाम लेकर बात करता है। वो एक दो तरफा रिश्ता बनाता है। बिल्कुल। सेलिब्रिटीज के लिए ये करना लगभग नामुमकिन है। उनका रिश्ता ज्यादातर एक तरफा होता है, और YouTube का एल्गोरिदम एक तरफा ब्रॉडकास्ट को नहीं, 2 तरफा बातचीत को इनाम देता है। यहाँ पर एक कड़वा सच भी तो है। अगर सिर्फ सेलिब्रिटी होना ही काफी होता तो हर स्टार का YouTube चैनल आज हिट होता। लेकिन ऐसा है नहीं। हम सबने देखा है, कई बड़े बड़े नामों ने चैनल शुरू किए, लेकिन कुछ ही महीनों में वो ठंडे पड़ गए। ऐसा क्यों होता है? पैसा, टीम, पहचान, सब कुछ तो था। क्योंकि वो YouTube को एक स्प्रिंट समझते हैं, जबकि ये एक मैराथन है। वो इसे एक और फिल्म प्रमोशन का टूल समझते हैं, एक फुल टाइम जॉब नहीं। वो कंसिस्टेंसी की ताकत को कम आंकते हैं। हाँ, एल्गोरिदम को इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछले साल कितनी बड़ी हिट फिल्म दी थी। वो बस ये देखता है कि आपने इस हफ्ते कितना अच्छा कंटेंट दिया। एल्गोरिदम इमोशन देखता है, किसी का CV नहीं। बिल्कुल। तो अगर कोई छोटा क्रिएटर ये सब सुन रहा है,
तो उसके लिए आपका सीधा एक्शन प्लान क्या होगा? सबसे पहले तुलना करना बंद करो। घबराओ मत। एक सेलिब्रिटी के रिसोर्स आपके पास नहीं है, लेकिन आपकी स्पीड और असलियत उनके पास नहीं है। अपने खेल पर फोकस करो। दूसरा? अपनी खास जगह, अपनी नीश को मजबूती से पकड़ो। हाँ, अगर आप फाइनेंस के बारे में बात करते हैं तो भारत के बेस्ट फाइनेंस क्रिएटर बनने पर फोकस करो। हर चीज पर वीडियो बनाने की कोशिश में आप कहीं के नहीं रहोगे। और सबसे जरूरी, अपनी कहानी कहने की कला, स्टोरी टेलिंग को हर दिन बेहतर करूं। बिल्कुल, लोग फैक्ट्स के लिए नहीं, कहानियों के लिए रुकते हैं। और अंत में बस एक लाइन याद रखें, सेलिब्रिटीज अपने नाम से ऑडियंस लाते हैं, पर छोटे क्रिएटर्स अपने काम से लॉयल्टी लाते हैं। और इस डिजिटल दुनिया में ऑडियंस से ज्यादा लॉयल्टी की कीमत है। हमेशा लॉयल्टी ही है जो आपके साथ रहती है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि YouTube कोई 100 मीटर की रेस नहीं है जहां कोई बड़ा नाम आकर अपनी स्टार पावर से जीत जाए। नहीं, ये एक मैराथन है, और मैराथन में सिर्फ वही जीतता है जो हर रोज दौड़ता है, जो पसीना बहाता है और जो अंत तक टिका रहता है। और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाने। सोचने वाली बात यह है कि जब कंटेंट का असली मुकाबला होगा, तो क्या एक सेलिब्रिटी की बड़ी प्रोडक्शन टीम एक अकेले क्रिएटर के उस असली और सच्चे कनेक्शन को कभी हरा पाएगी जो उसने अपनी ऑडियंस के साथ सालों की मेहनत से बनाया है?